एक बार की बात है, हरियाली से भरे सुंदर जंगल में तीन अजब गजब दोस्त रहते थे। हाथी गणेश, बंदर चिंकू और गधा भोला। तीनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी, लेकिन उनकी सोच बहुत अलग अलग थी। हाथी गणेश बहुत समझदार और शांत था, बंदर चिंकू बहुत शरारती और चालाक, और गधा भोला नाम की तरह भोला भाला पर बहुत ईमानदार। एक सुबह चिंकू ने कहा, दोस्तों चलो आज कोई रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। सुना है जादुई झील के पार एक सोने का आम का पेड़ है, अगर हमने वो ढूंढ लिया तो हम सबसे अमीर बन जाएंगे। भोला ने डरते हुए कहा, लेकिन वो जंगल बहुत गहरा है, वहां जंगली जानवर रहते हैं। गणेश मुस्कुराया, अगर हम एकजुट रहे तो कोई भी मुश्किल आसान है। तीनों ने तय किया, आज ही सफर शुरू होगा। रास्ता लंबा और कठिन था, पहाड़ चढ़ना, नदियां पार करना, हर जगह नई चुनौती थी। जब भी कोई नदी आती, गणेश अपनी सूंड से दोस्तों को पार करवाता। जब भी पेड़ पर फल होते, चिंकू ऊपर चढ़कर सबके लिए तोड़ लाता, और जब रास्ता लंबा होता, भोला अपने दोस्तों को अपनी पीठ पर बिठ। 3 दिन की यात्रा के बाद वे पहुंचे एक अंधेरी गुफा में। गुफा के बाहर लिखा था, जो यहां से गुजरेगा उसे अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। चिंकू बोला, मुझे तो अपने केले प्यारे हैं, मैं वो छोड़ दूंगा। गणेश ने कहा, मुझे अपनी पुरानी घंटी प्यारी है, मैं वो छोड़ देता हूं। लेकिन भोला बोला, मुझे तो मेरे दोस्त प्यारे हैं, मैं क्या छोड़ूं। इतना कहते ही गुफा चमक उठी। एक आवाज आई, सच्ची दोस्ती सबसे कीमती खजाना है। तुम तीनों ने परीक्षा पास कर ली। गुफा खुल गई और अंदर चमचमाते पेड़ दिखे, सोने के आम के पेड़। तीनों खुशी से उछल पड़े, पर तभी चिंकू की आंखों में लालच चमका। उसने कहा, अगर मैं सारे आम ले लूं तो राजा बन जाऊं। वह पेड़ पर चढ़ गया और सोने के आम तोड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने तीसरा आम तोड़ा, पेड़ जोर से कांपा और चिंकू नीचे गिर पड़ा। पेड़ की आवाज आई, लालच हमेशा नुकसान देता है। गणेश और भोला ने चिंकू को उठाया और कहा, दोस्त खजाना नहीं, हमारी दोस्ती ही सबसे बड़ी दौलत है। चिंकू ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। जंगल में एक बार फिर सुबह की मीठी किरणें खिली। हाथी गणेश, बंदर चिंकू और गधा भोला अब सबके हीरो बन चुके थे। सब जानवर उन्हें जंगल के 3 वीर कहते थे, क्योंकि उन्होंने जादुई झील का रहस्य खोजा था। तीनों अब खुशहाल जीवन जी रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि जंगल में एक नया खतरा उनका इंतजार कर रहा है। उस जंगल का राजा था शेर विक्रम। वो बहुत घमंडी था और सोचता था कि जंगल में कोई उससे बड़ा नहीं। जब उसे पता चला कि 3 छोटे जानवरों ने जादुई झील का रहस्य खोज लिया, तो वह गुस्से से दहाड़ा, अब इस जंगल में मेरी नहीं, उनकी चर्चा है। मैं इन्हें दिखाऊंगा असली राजा कौन है। शेर ने योजना बनाई, वो तीनों को पकड़कर अपनी गुफा में कैद करेगा और उनकी जादुई आम छीन लेगा। एक दिन जब तीनों जंगल में घूम रहे थे, अचानक जमीन कांपी। दम! शेर विक्रम पेड़ों के पीछे से निकला और जोर से दहाड़ा, कौन है मेरे जंगल का हीरो? अब बताओ कौन है सबसे ताकतवर? भोला डर के मारे कांप गया। चिंकू एक पेड़ पर चढ़ गया और गणेश ने शांत स्वर में कहा, हम लड़ने नहीं आए राजा विक्रम, हम तो सबका भला चाहते हैं। भला? अब अपना भला सोचो। छलांग लगाकर चिंकू पर झपटा, लेकिन उसी वक्त चिंकू ने पास के बेल लता पकड़कर झूलते हुए शेर की पूंछ में गांठ बांध दी। शेर गुस्से से घूमता रहा, पर गांठ खुल ही नहीं रही थी। गणेश ने तुरंत कहा, दोस्तों डरना नहीं, हमें दिमाग से काम लेना होगा। उसने भोला से कहा, भोला तुम शेर को नदी की ओर दौड़ाओ। भोला बोला, क्या वो मुझे खा जाएगा? गणेश मुस्कुराया, नहीं बोला, बस थोड़ा भरोसा रखो। भोला ने हिम्मत जुटाई और जोर से आवाज लगाई, अरे शेर राजा, तुम तो कछुए से भी धीमे हो। शेर गुस्से में गरजता हुआ भोला के पीछे दौड़ा, पर जैसे ही वो नदी तक पहुंचा, गणेश ने अपनी सूंड से एक पत्थर उठाकर शेर के पीछे रखे और चिंकू ने ऊपर से लता छोड़ी। शेर का पैर फिसला और धड़ाम सीधा नदी में जा गिरा। शेर बुरी तरह भीग गया। गणेश ने अपनी सूंड बढ़ाकर उसे बाहर निकाला। चिंकू ने कहा, राजा साहब अब गुस्सा ठंडा हुआ? शेर शर्माते हुए बोला, मैंने सोचा था तुम मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन तुमने ताकत नहीं, अक्ल और एकता से जीत हासिल की। भोला हंसते हुए बोला, हमारी टीम का नाम ही है 3 तिगारा काम बिगाड़ा। शेर भी हंस पड़ा और बोला, अब से तुम सब मेरे सच्चे दोस्त हो। जंगल का असली राजा वो है
जो सबकी रक्षा करे। अगले दिन जंगल में एक बड़ा उत्सव हुआ। सभी जानवर एक साथ गा रहे थे, नाच रहे थे। शेर विक्रम ने तीनों दोस्तों को जंगल का रक्षक पुरस्कार दिया। चिंकू पेड़ों से झूलकर सबको केले बांट रहा था। भोला नाचते हुए ढोल बजा रहा था और गणेश सबको मिठाई खिला रहा था। कहानी की सीख, गुस्से से नहीं, समझदारी और एकता से हर मुश्किल जीती जा सकती है। असली ताकत दोस्ती और भरोसे में होती है, न कि दहाड़ में। जंगल में नई सुबह थी। हाथी गणेश, बंदर चिंकू और गधा भोला अब पूरे जंगल के हीरो बन चुके थे। शेर राजा विक्रम भी अब उनका अच्छा दोस्त था। तीनों रोज किसी न किसी नए रोमांच की खोज में निकल पड़ते थे। एक दिन चिंकू ने पेड़ से झूलते हुए कहा, दोस्तों सुना है, जंगल के पूर्वी छोर पर एक बोलती हुई नदी है। वो सिर्फ सच्चे दिल वालों को अपनी जादुई शक्ति देती है। भोला ने डरते हुए कहा, अगर नदी बोलती है तो कहीं वो हमें बहा ना ले जाए। गणेश मुस्कुराया, डर मत भोला, अगर इरादे नेक हो पानी भी रास्ता दे देता है। तीनों ने तय किया, आज ही जादुई नदी की ओर चलेंगे। जंगल के सफर में सूरज ऊंचा था। रास्ते में कांटेदार झाड़ियां और ऊंचे पेड़ थे। कभी चिंकू पेड़ों से झूलकर आगे निकल जाता, कभी भोला कीचड़ में फंस जाता तो गणेश अपनी सूंड से उसे बाहर खींच लेता। रास्ते में उन्होंने कई जानवरों की मदद की। एक हिरनी का बच्चा खो गया था, उसे मां से मिलवाया। एक तोते के घोंसले को तूफान से बचाया और भूखे खरगोशों को अपने फल बांटे। गणेश ने कहा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो प्रकृति हमारी मदद करती है। नदी का पहला दर्शन शाम ढलते ही वे एक विशाल नीली नदी के किनारे पहुंचे। उसका पानी चमक रहा था जैसे उसमें चांद का जादू हो। चारों ओर सन्नाटा था, बस बहते पानी की मधुर आवाज। अचानक नदी से एक मधुर आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया? भोला डरकर पीछे हट गया। चिंकू पेड़ पर चढ़ गया, पर गणेश शांत स्वर में बोला, हम दोस्त हैं, नदी माता, हम आपका रहस्य जानने आए हैं। नदी में लहरें उठी और उनके बीच से निकली एक सुंदर जलपरी, जिसका नाम था जलमाया, नदी की रक्षक। जलमाया मुस्कुराई और बोली, मेरी शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। जो 3 परीक्षाएं पार करेगा वही सच्चा रक्षक कहलाएगा। तीनों ने हामी भरी। पहली परीक्षा थी सच्चाई की, दूसरी साहस की और तीसरी त्याग की। पहली परीक्षा सच्चाई। जलमाया ने उनसे पूछा, अगर तुम जादू से एक इच्छा पूरी कर सकते हो तो क्या मांगोगे? चिंकू बोला, मैं हमेशा केले चाहता हूं। भोला बोला, मैं चाहता हूं कि कोई मेरा मजाक न उड़ाए। गणेश ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे जंगल में कभी कोई भूखा ना रहे। नदी मुस्कुराई। सच्चाई पहचान ली गई। पहली परीक्षा पार। दूसरी परीक्षा साहस। अचानक आसमान काला हुआ। नदी से भयंकर बवंडर उठा और आवाज आई, बहादुर ही इस लहर को रोक सकता है। भोला डर गया। चिंकू कांपते हुए बोला, अब क्या करें? गणेश आगे बढ़ा, अपनी सूंड से एक बड़ा पत्थर उठाकर नदी में रखा। पानी की धार टूट गई और नदी शांत हो गई। जलमाया प्रकट हुई। यह थी बहादुरी की परीक्षा, तुमने सफलतापूर्वक पूरी की। ओहो, तीसरी परीक्षा त्याग। अचानक तीनों के सामने एक सुनहरी नाव आई जिसमें जादुई आम रखे थे। एक आवाज आई, इन आमों में से एक आम लेने वाला अमर हो जाएगा, पर बाकी 2 पत्थर बन जाएंगे। तीनों चुप रहे। भोला बोला, अगर किसी एक को लेना है तो गणेश ले ले, वो हम सबका नेता है। गणेश बोला, नहीं मैं नहीं। अगर किसी को लेना है तो चिंकू ले ले। चिंकू बोला, नहीं मैं भी नहीं लूंगा, हमारी दोस्ती ही अमर रहे, वही काफी है। इतना कहते ही नाव चमक उठी। तीनों के सामने जलमाया मुस्कुराई। त्याग सबसे बड़ा जादू है, तुम तीनों ने मेरा रहस्य पा लिया। जलमाया ने अपने हाथ उठाए और कहा, आज से जब भी कोई इस नदी के पानी से पिएगा उसे सच्ची दोस्ती और साहस की शक्ति मिलेगी और तुम तीनों हमेशा मेरे रक्षक कहलाओगे। तीनों ने झुककर धन्यवाद दिया। नदी फिर शांत हो गई, पर अब उसका जल पहले से ज्यादा चमकदार था। तीनों दोस्त लौटे तो पूरे जंगल में उनकी जय जयकार हुई। शेर राजा विक्रम ने कहा, सच्चे हीरो वो है जो दूसरों की भलाई सोचे। गणेश, चिंकू और भोला ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी दोस्ती अब सिर्फ जंगल नहीं, पूरी प्रकृति की पहचान बन चुकी थी। कहानी की सीख सच्चाई, साहस और त्याग, यही 3 गुण हर दिल को जादुई बनाते हैं। सच्ची दोस्ती कभी टूटती नहीं, वो नदी की तरह बहती रहती है।